स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका। तो हमारा एक चैप्टर है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी के अंदर हम ये पता करते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पूर्णतः विभाजित होता है, डिविजिबल होता है या नहीं। तो इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखने के लिए हमें देखना होता है कि 2, 3, 4, 5, 6 और सो ऑन नंबरों से वो डिवाइड हो रहा है कोई नंबर या नहीं हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होता है कि देखना होता है हमें कोई भी नंबर जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वही नंबर 2 से विभाजित होता है। अगर 1, 3, 5, 7 और 9 है तो वह नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित या पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। 5 to 4, एग्जांपल 1। 5 to 4 हमें ये पता करना है कि ये 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसको पता करने के लिए हमें जस्ट लास्ट का जो अंक है, डिजिट है, उसको देखना है 4, और 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो वह पूर्णतः डिवाइड हो जाता है और इसका जो रिमाइंडर है, जो इसका शेषफल है, रिमाइंडर है वह 0 है। अतः ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 4, 2। 3, 5, 4, 2 इसके अंत में 2 है और 2 में 2 से भाग लगाने पर शेषफल कितना आएगा? 0। अतः यह नंबर भी हमारा पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब देखते हैं हम कि कोई नंबर 3 से डिवाइड है, विभाजित होता है, कैसे उसको विभाजित करके हम पता कर सकते हैं बिना भाग लगाए कि वह पूर्णतः विभाजित 3 से होगा या नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। 7864, 7864 3 से विभाजन देखने के लिए हमें सबसे पहले इनको जोड़ना होता है, ऐड करना होता है। 15 और 6 21 और 4 25। क्या 25 में 3 से भाग लगाने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है? नहीं, नहीं तो हम कर देख सकते हैं। जो इसका शेषफल है वह निकल के आया 1, जो कि पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। अतः जो हमें नंबर दिया हुआ था 7864 वह 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। कोई दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। 8496, एग्जांपल 4। 8694, 8496, 8496। तो इसको डिविजिबिलिटी 3 से देखने के लिए पहले सभी अंकों को हमें जोड़ना होगा। 12 और 9 21 और 6 27। 27 में 3 से भाग लगाने पर यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 9 टाइम में, और जो इसका शेषफल या रिमाइंडर है वह 0 आएगा। अतः जो नंबर था हमारा वह पूर्णतः विभाजित होगा 3 से। अब हम देखते हैं कि कोई नंबर 4 से पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं। तो इसकी 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें देखना होता है कि लास्ट अंतिम जो 2 अंक होते हैं, अंतिम 2 अंक अगर पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका।
एग्जाम्पल 900, 900 को हम देखते हैं। तो क्या करना होगा, लास्ट के दो नंबर्स यानी 0 को देखना होगा। अब यहाँ पर क्या है कि 0 जिसमें होगा, अब इसमें हमें पूर्णतः डिवाइड करना होगा 4 से। तो 4 टू जा 8, 1 0, 4 टू जा 8 2 और 0 5 4 जा 20, और इसका रिमाइंडर जो निकल के आया, जो शेषफल निकल के आया वह भी 0 निकल के आया। अतः जो गिवन नंबर था 900, जो 900 था वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। एक नंबर लेते हैं और अंतिम दो अंक को 4 से विभाजित करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो वह नंबर जो दिया हुआ नंबर है वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अतः शेषफल कितना आया हमारा, इसमें शेषफल 0 आया है। अतः जो दिया हुआ नंबर है वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 कि कोई नंबर 5 से विभाजित डिविजिबल कब होगा। जब किसी संख्या में या किसी नंबर में अंत का अंक या डिजिट 0 या 5 है तो वह नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। चेक करते हैं, जैसे 900 एग्जाम्पल है हमारा 900। अब 905 से देखते हैं, इसके अंतिम अंक क्या है, 0। अतः यह पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल होगा। एक अंक और लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें 5, इसमें अंत में 5 है, अतः यह भी पूर्णतः विभाजित डिविजिबल होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 98731, इसके अंत में 1 है, अतः यह नॉट डिविजिबल या पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि कोई नंबर 6 से पूर्णतः विभाजित कब होगा। जब कोई संख्या नंबर 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह नंबर या संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, 6786754। 2 से विभाजन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अंतिम पद देखते हैं, अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक कितना है, 4, और 4 में 2 से भाग लगाने पर जो हमारा शेषफल है, जो हमारा रिमाइंडर है वह 0 आएगा। अतः यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल देखने के लिए हमें सिंपली अंकों को जोड़ना होता है। 6 और 7 13, 13 और 8
21 और 6 27 और 7 34 और 5 39 39 और 4 43। क्या 43 3 के पहाड़े में आता है या 3 से विभाजित होता है? अगर यह भी देखना है तो इसको भी हम ऐड करके देख सकते हैं। 7 7 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब इसमें शेष फल हमारा 1 बचता है। अतः जो गिवन नंबर था, जो दिया हुआ नंबर था, वो 2 से पूर्णतः डिवाइड है, डिविजिबल है, विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है। अतः जो दिया हुआ नंबर था हमारा ये वाला 6786754, यह नंबर डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे डिविजिबिलिटी टेस्ट को नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे 7 8 और। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे 7 8 9 10 11 और 13 से कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट कितनी आसानी से हम कर सकते हैं, उन्हें पूर्ण भाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।